आज की क्लास में हमने कुछ 3 राउटर लिए। हमें डिस्कस करना है वायर सब तक हम जो यूज कर रहे थे ऑटोमेटिक केबल यूज कर रहे थे। अब हमें केबल हम सीरियल्स को यूज कर रहे हैं। एक राउटर को दूसरे राउटर से कनेक्ट करने के लिए सीरियल पोर्ट आपको चाहिए। तो इस राउटर पे सपोज करो मैंने क्लिक किया और आप इस मोड पे गए। यहाँ पर देख रहे हैं इथरनेट पोर्ट ही है, इसके पास 3 इथरनेट पोर्ट है, सीरियल पोर्ट है नहीं। आप क्या करेंगे, इसको जूम इन कर लीजिए, पावर ऑफ कीजिए और इस पे क्लिक कीजिए 2T पे। ये क्या कह रहा है, हाई स्पीड वैन इंटरफेस कार्ड प्रोवाइडिंग 2 सीरियल पोर्ट। आप इसकी डेफिनेशन को यहाँ पर पढ़ेंगे। ये क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड 4 स्विचिंग पोर्ट है। ये कह रहा है एक्सक्रोनिमस EI232 कनेक्टर है, कनेक्शन पोर्ट है। और ये आपको कह रहा है कि कॉपर प्लेट providing protections for the inter electronic component. It also help maintain adequate cooling by normalization airflow. तो ये अलग चीजें हैं। यदि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 2T की, तो 2T का मतलब है इसको आप सीरियल पोर्ट को यहाँ पर अटैच कर देंगे। जैसे आपने अटैच किया, अब इसको आप ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद जब तक इस पे स्टार्ट हो रहा है हम दूसरे पे करते हैं। इस पे भी आप सीरियल पोर्ट अटैच कर लेना। पावर ऑफ करने के बाद आपका पोर्ट अटैच होता है, कार्ड लगा रहे हैं आप, मींस एक जस्ट लाइक एक कैबिनेट, एक सीपीयू आपने ओपन किया, उसमें आपने सीरियल कार्ड लगा दिया, ये वो है। तो यहाँ पर आप 2T पर गए और आपने इसको क्लिक करके यहाँ पर ले गए, आपने इसको भी कनेक्ट कर दिया और इसको आप ऑन कर दीजिए। अब इस राउटर पे आप क्लिक करते हैं तो इसके पास एक पोर्ट ऐड हो गया होगा, यहाँ पर सीरियल पोर्ट, ये रहा ऐड हो गया सीरियल, 2 हो गए ना, ड्यूल पोर्ट था वो। आपके राउटर्स के अंदर कौन सा पोर्ट कैसे आ रहा है वो डिपेंड करता है। अब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ये सीरियल का DT पोर्ट पे, आप देख रहे हैं पोर्ट कौन कौन से हैं, सीरियल 0/3/0 समथिंग लाइक दैट है। आप यहाँ पर क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करते हैं तो आपके पास 3.0.3.0 है। ये कह रहा है कि द केबल कैन नॉट बी कनेक्टेड टू दैट पोर्ट, मना कर रहा है बिल्कुल। आप इस पे क्या करते हैं, सीरियल पोर्ट मना कर दिया इसने। क्या कह रहे हैं, अच्छा कॉक्सियल है, ये केबल ले रहे हैं ना। अच्छा कॉक्सियल है, अच्छा DC पोर्ट, ठीक है मैं गलत कर रहा। और इसको आपने 0.0 से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। एक पोर्ट इसमें DC रहता है, एक DT होता है। केबल्स आपकी कनेक्टेड हो गई। अब इनके थ्रू हम एक PC कनेक्ट कर रहे हैं, समझ लो पहले, क्योंकि ये आपका OSPF के लिए रिक्वायर्ड है। जब आप OSPF करेंगे तो DC और DT पोर्ट रिक्वायर्ड है, तभी आप OSPF कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपकी जो केबल्स है, इसको तो ऑटोमेटिक ले लीजिए आप, ये ऑटोमेटिक ले लेगा। और अब तक सीरियल पोर्ट के अंदर आपने काम नहीं किया होगा शायद, आज की क्लास में हम सीरियल पोर्ट के थ्रू काम करेंगे। 0.1, 10.0.0.2, 20.0.0.1, 2, 30.0.0.1 और 30.0.0.2। ऑलवेज याद रखना, पहला पोर्ट DC होता है। अभी DC DT क्या होते हैं वो आपको कंप्लीट कर दूंगा मैं सारा कुछ। दूसरा पोर्ट आपका DT कह रहा। सीरियल पोर्ट क्यों लिया है, सीरियल केबल्स मैंने आपको दिखाई थी, सीरियल केबल्स कौन सी होती है पहले केबल्स देखिए, मैं आपको बता देता हूँ भी।
दिखाई दी आपको? ये आपकी सीरियल केबल्स है, पहले देख लीजिए केबल्स। अब बात करते हैं, जब भी राउटर को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, जब भी, तो आपके पास सीरियल पोर्ट के थ्रू ही आप कॉन्फ़िगर करते हैं नेटवर्क केबल, यानी कि जो आपकी यूटीपी केबल होते हैं, RJ45 जो कनेक्टर्स लगते हैं, जो आपकी कौन सी केबल बोलते हैं हम लोग, लैन केबल, पैच पोर्ट, जो नेटवर्क केबल होती है, नेटवर्क केबल कॉन्फ़िगर करने के बाद यूज में आती है। कब आती है? बाद में आती है। तो पहले कॉन्फ़िगर करने के लिए आपके पास ये केबल होनी चाहिए। यदि ये केबल आपके पास नहीं है तो फिजिकल राउटर आप कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। समझ जाना इस बात को, क्लियर है? तो हमें राउटर कॉन्फ़िगर करना है तो सीरियल पोर्ट आपके पास होना चाहिए और सीरियल केबल आपके पास होनी चाहिए, तभी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर, इसको आईपी दे दीजिए 2 1 30.0.0.2 होस्ट नेम, सॉरी, इनेबल करते हैं होस्ट नेम, कॉन्फ़िगर मोड में जाते हैं, होस्ट नेम R1 किया, एग्जिट किया, W किया, बस आपने काम कर लिया। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में गए। अब आपको चेक करना है, सो इंटरफेस ब्रीफ, सो इंटरफेस कमांड तो ये होती है, सो इंटरफेस, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। देखिए, एक कमांड ये है शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये क्या कहती है, चेक कीजिए। बिल्कुल। आप शो इंटरफेस करते हैं, शो इंटरफेस, शो इंटरफेस में हिस्ट्री थोड़ी ज्यादा आती है, इसमें थोड़ी कम है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने हैं, नेटवर्क कार्ड कितने हैं, कहने की बात करें तो आईपी एड्रेस है या नहीं है वो दिखाएगा, एंड प्रोटोकॉल डाउन है, यहाँ पर डाउन है, ठीक है। अब आईपी कॉन्फ़िगर करना है, आईपी एड्रेस 10.0.0.1 255.0.0.0, नो शटडाउन, आपने किया, एग्जिट किया, इंटरफेस सीरियल। अब सीरियल देखिए कौन सा सीरियल आपके पास जहां पे था, ये सीरियल था आपके पास, ठीक है। तो आपको सीरियल यहाँ पर, सही है, इसको आईपी देना है 20.0.0.1 255, नो शटडाउन आपने इसको भी किया, एग्जिट किया, डब्ल्यू किया, और दोबारा से सेम कमांड आप चला रहे हैं। आप हो गया एक कार्ड आपका, ये तो आप हो गया, बट ये अभी डाउन है, क्यों डाउन है कौन बताएगा मुझे? करेक्ट, जब तक आपका दूसरा पोर्ट करने का आईपी आप सेट नहीं करेंगे वो डाउन ही दिखाएगा आपको।
आपने आप तो कर दिया। अब इसमें हमें चेक करना है डीटी पोर्ट्स हमें चेक करने हैं कि हमारे कौन से पोर्ट डीसी हैं, कौन से डीटी हैं, और होते क्या हैं। आपके पास दो तरह के पोर्ट्स होते हैं। सीरियल पोर्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। अब तक सीरियल पोर्ट में हमने काम ही नहीं किया, तो हमने डिस्कस भी नहीं किया। तो डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स होता है आपका डीसी। डीसी की फुल फॉर्म होती है डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, दैट विल डिसाइड दैट डेटा विल बी ट्रेवल इन विच स्पीड फ्रॉम फर्स्ट राउटर टू अदर राउटर। मीन्स किस स्पीड पे डेटा ट्रेवल करेगा। सीरियल पोर्ट की बात हो रही है यहाँ पर। आप डिफाइन खुद से करेंगे। यहाँ पर ऑटो वाला सिस्टम नहीं होता कि ऑटो स्पीड में डेटा जाएगा। यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे कि मेरा डेटा स्पीड इतनी होनी चाहिए, तो उतनी में डेटा डिसाइड करेगा। दैट इज कॉल्ड डीसी। वी डिफाइन क्लॉक रेट एंड बैंडविड्थ इन डीसी पोर्ट। तो दो चीजें आप डिफाइन करते हैं डीसी पोर्ट के अंदर, बैंडविड्थ एंड क्लॉक रेट। ठीक है, दो चीजें होती है। दूसरा डीटी, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट्स एंड पोर्ट। फर्स्ट पोर्ट का जो एंड होगा दैट इज कॉल्ड डीटी, जो हमने अपने पीडीएफ में यहाँ पर अपने सिस्को में हमने मेंशन किया। स्टार्ट यहाँ से हुआ, एंड यहाँ पर हुआ, तो ये डीसी है, ये डीटी है। परंतु आपने केबल ऐसे लगाई होती, समझना इस बात को, आपने इसको स्टार्ट किया होता, इसको एंड किया होता, तो ये डीसी कहलाता, ये डीटी कहलाता। परंतु यदि केबल यहाँ से यहाँ देंगे तो ये डीसी होगा, ये डीटी होगा। समझ में आ रहा है। स्टार्ट एंड, स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, यहाँ एंड हो रहा है, तो ये डीसी है, वो डीटी है। स्टार्ट वहां से हो रहा है, एंड यहाँ पर हो रहा है, तो वो डीसी है, ये डीटी है। क्लियर हो गया। एंड इक्विपमेंट्स तो डीटी की बात करते हैं। डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट्स, सेम ट्रांसमिशन स्पीड विल बी रिसीव्ड फ्रॉम डीटी पोर्ट्स। मींस ये क्या करेगा, किसी ने जो डिफाइन किया स्पीड, जो स्पीड डिफाइन की, इसका काम है सेम स्पीड में रिसीव करेगा, चाहे उसकी स्पीड कितनी भी क्यों ना हो। सपोज करो मैं 1 Gbps में काम कर रहा हूँ, मैं डीटी हूँ, ये डीसी है, ये 100 Mbps पे काम कर रहे हैं। तो इन्होंने जब अपनी स्पीड डिफाइन की 50 kbps या 50 Mbps, तो मेरी स्पीड कितनी है, 1 Gbps है। परंतु जब इन्होंने डेटा ट्रैवल किया 50 Mbps में किया, सेम स्पीड मैं उनके पास सेट कर दूंगा कि इतनी स्पीड मेरे पास रहे जब उसका डेटा मेरे पास आए। समझ में आया। डिफरेंस करते तो ये डिफरेंस कर दिया तो दिक्कत होगी, आएगा। इनके पास 50 है और आपके पास एग्जाम्पल देते हैं। आपके पास एक घरों में दो तरह की पाइपलाइन लगती है। एक समरसीबल की पाइपलाइन होती है, और एक जो पानी आता है आपका, जो सरकारी पानी आता है, उसकी एक लाइन होती है, जिसको हम हाफ इंच और फुल इंच की बात करते हैं। पाइप जब मार्केट से लेकर आते हैं, इवन जब आप फिटिंग कराते हैं मकान की, दो तरह के पाइप होते हैं। जो मोटर पाइप जो पानी देती है वो हाफ इंच के हिसाब से जाता है, परंतु समरसीबल में फुल इंच के हिसाब से जाता है। तो ऐसा नहीं कि हाफ इंच के अंदर आप, मतलब आपने समरसीबल की फिटिंग करा रखी है और आप सप्लाई का पानी मोटर ले आए हाफ इंच वाली या फुल इंच की ले आए, बट पानी की सप्लाई तो उतनी आएगी, तो पाइप जो लगा के जाते हैं वो उतना ही होता है। कितनी चौड़ाई है सपोज करो उसके एग्जांपल के तौर पे, तो पानी तो उतना ही जाएगा। अब आगे आपने बड़ा पाइप लगा दिया एग्जांपल के तौर पे, तो क्या होगा, लोड पड़ेगा मोटर पे, लोड पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ तक स्पीड तो बराबर जा रही है, आगे आपने उसको थोड़ा कर दिया, थोड़ा करने में क्या होगा, उसकी कैपेसिटी तो कम हो गई ना, तो उसके अंदर वो फ्लोर तक पहुंचे ना पहुंचे, आप समझ गए। जब पहुंचेगा तो टप टप करके पहुंचेगा, तो ये आपके पास उसका लोड बढ़ जाता है। जब तक वो पाइप पूरा फुल नहीं होगा, जब तक ऊपर नहीं पहुंचेगा, और जब तक चाहे वो अपना पानी निकल जाए आपका। तो ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं। तो इसीलिए बाय डिफॉल्ट आपकी जो स्पीड सोर्स पे होती है सेम डेस्टिनेशन पे होती है, ध्यान रखना। अब ये कमांड होती है जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं, शो कंट्रोलर सीरियल। 0/3/0। तो यहाँ पर जब आपने ये चलाया तो ये देखिए डीसी यहाँ पर आपको दिखा दिया इसने, देख रहे हैं आप।
बाय डिफॉल्ट क्लॉक रेट उसने सेट कर दी है। हमने जब कॉन्फ़िगर किया, हमने तो कोई क्लॉक रेट दी नहीं उसको, तो उसने बाय डिफॉल्ट क्लॉक रेट कॉन्फ़िगर कर दी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कमांड जो चलाई वो शो कंट्रोलर सीरियल चलाई, तो ये कमांड्स ने इसको कहा कि ये डीसी पोर्ट है और क्लॉक रेट ये स्पीड ये है। चलिए अब इस पे चलाते हैं। इनेबल शो कंट्रोलर सीरियल 3.0.01 कैसे आ जाएगी? शो कंट्रोलर कीजिए, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कीजिए आप, तो आपके पास ये है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने कमांड दी थी उल्टी दी थी, इसलिए वो गड़बड़ हो गई थी। अब देखिए कौन सा पोर्ट है, समझ में आया? सोर्स का डीसी था, हमने तो कुछ डिफाइन किया ही नहीं ना, बस मैंने तो कमांड रन करके दिखाई इसके अंदर पोर्ट्स क्या है। तो उसने बता दिया कि डेस्टिनेशन आपका डीडी होगा, सोर्स आपका डीसी होगा, बस इतना ही डिफरेंस होगा, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। क्लॉक रेट वगैरह डिडक्टेड कर दी इसने बाय डिफॉल्ट, अपने हिसाब से क्लॉक रेट वहां से उठा लेगा। अब यहाँ पर बात करें हम, और भी इंफॉर्मेशन से आप पढ़ लेना, मुझे सिर्फ डीसी एंड डीटी दिखाना था आपको। यहाँ पे कॉन्फ़िगर, टर्मिनल में आप गए, राउटर होस्ट नेम R2 कर दिया, आईपी इंटरफेस, इंटरफेस गीगा इथरनेट 0/0, आईपी एड्रेस 10.0.0.2 255.0.0.0, ठीक है। और नो शटडाउन, आपने नो शटडाउन कमांड चलाई, एग्जिट किया, एग्जिट किया, डब्ल्यू किया, तो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए गीगा इथरनेट आपका आप है, और इस पे तो हमने आईपी दिया ही नहीं ना, अभी तो हमने कौन सा कन्फिगर किया है, हमने गलती से इसको कन्फिगर कर दिया, ये कन्फिगर कर दिया, परंतु इस पोर्ट का आईपी कितना था, आईपी गलत दे दिया, बिल्कुल, क्योंकि हमें ये आईपी इसको देना था। आप समझ गए? इसका आईपी कितना था हमारा, यदि डायग्राम आप चेक करते हैं तो इसका आईपी 30 है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, ओवरराइट कर दीजिए। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, तो आपने इंटरफेस इसमें गए और इसको 30 कर दो बस, आप ओवरराइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नो शटडाउन किया, एग्जिट किया, अब इंटरफेस सीरियल 0/30, यही है। आईपी एड्रेस 20.0.0.0 255.0.0.0, क्या कहा इसने, बिल्कुल सही कहा। तो जब गलती हो जाती है उसके बाद बताते हैं आप। शट डाउन किया, एग्जिट किया, एग्जिट किया, डब्ल्यू किया, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ पर आप गए, आप हो गया क्लियर। अब आप राउटिंग कॉन्फ़िगर करेंगे, चल जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, चल जाएगा। तो यहाँ पर आप राउटिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब बात करते हैं ओएसपीएफ की। अभी तक हमने राउटिंग कॉन्फ़िगर नहीं किया है, अभी तक हमने कनेक्टिविटी की है। अब ओएसपीएफ के अंदर क्या क्या चीजें, ओएसपीएफ की बात करते हैं तो शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट होता है ओएसपीएफ। दूसरे नंबर पे ओएस विल शेयर द इंफॉर्मेशन विद योर नेबर राउटर whenever any changes to your router only। देखिए अब तक आपने रिक पढ़ा, रिक 2 पढ़ा, टीआईजीआरपी पढ़ा, उसमें क्या होता था कि राउटिंग टेबल एक डिफॉल्ट टाइम होता था 30 सेकंड 60 सेकंड का, कि राउटिंग टेबल एक्सचेंज करेगा अपने नेबर राउटर के साथ। मींस दो राउटर लगे हुए, राउटर 1 राउटर 2, दोनों के बीच में अपनी राउटिंग टेबल एक्सचेंज हो रही है। एवरी डिफॉल्ट एक टाइम होता है 30 सेकंड और 60 सेकंड। राउटिंग टेबल तो समझ में आता ना आपको, कि डिफरेंट राउट को कनेक्ट करने के लिए राउटिंग टेबल हम क्रिएट करते हैं।
अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप ये अपने राउटिंग टेबल इनके साथ शेयर कर रहे हैं, ये इनके साथ शेयर कर रहे हैं। मीन्स दिन की बात करें तो हजारों बार उनका ट्रैवल हो रहा है, हो रहा है। ओएसपीएफ कहता है कि नहीं, मुझे क्यों अपना रिसोर्स वेस्ट करना, मैं सिर्फ अपनी राउटिंग टेबल तब चेंज करूंगा जब मेरे अंदर कोई चेंजेस होंगे। आपके पास दो राउटर, राउटर वन, राउटर टू, राउटर टू में चेंजेस होते हैं तो ये अपनी राउटिंग टेबल अपने नेबर के साथ एक्सचेंज करेंगे, इसके साथ, इनके साथ वो भी कनेक्टेड है राउटर थ्री, अपनी इंफॉर्मेशन उनके साथ भी शेयर करेंगे। ओएसपीएफ की बात कर रहे हैं। परंतु जब तक कोई चेंज नहीं होगा, जब तक ये कोई चेंज नहीं करेंगे। अब इन्होंने अपना डेटा शेयर किया एग्जाम्पल के तौर में, तो ये अपनी राउटिंग टेबल इनके साथ शेयर करेंगे, ये डायरेक्ट उनके साथ शेयर नहीं करेंगे क्योंकि ये उनके साथ कनेक्टेड नहीं है, ये कनेक्टेड है। अब इनके पास अपडेट्स आ गए ओएसपीएफ के अंदर, तो ये अपनी राउटिंग टेबल उनके साथ शेयर करेंगे। इसमें क्या होता है, सीरियल नंबर्स होते हैं आपके, इसमें सीरियल नंबर्स होते हैं। तो जब भी वो चेक चेक करता है कि मेरा सीरियल नंबर वन है, उसका जीरो है, तो वो उसको भी वन कर देगा। अब इन्होंने कुछ चेंज किया, इनके टू हो गए, तो उन्होंने टू नंबर इनके साथ अपडेट किया। इन्होंने चेक किया कि मेरे पड़ोसी के पास एक ही है, तो उन्होंने इसको बोल दिया भाई मेरे पास अपडेट आया, आप ले लो, आपस में शेयर करेंगे। दैट इज फॉर ओएसपीएफ। समझ में आ गया। दूसरा, शॉर्टेस्ट पाथ। आपको जहां से साई बाबा मंदिर जाना है, जस्ट सपोज करो आपको द्वारका मोड़ से आपको जय विहार जाना है, तो अभी क्या था, यदि आप नजरगढ़ घूम के जाएंगे तो आपको आधा घंटा लगेगा, परंतु बीच से एक छोटा रास्ता निकाल दिया साई बाबा मंदिर से, आप वो रास्ता फॉलो कर लीजिए, आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ, टाइम बच गया। परंतु यदि वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहां पर ट्रैफिक है, या कोई एक्सीडेंट हो गया, बैरिकेडिंग किया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, आप चेक करेंगे कौन सी जगह से टाइम कम लगता है, आप उसी चाहे वो लॉन्ग रूट क्यों ना हो, आप वहीं से जाएंगे। जस्ट लाइक ओला उबर, ओला उबर के पास डिफरेंट पाथ होते हैं, वो चेक करता है कि इस पाथ में ट्रैफिक है और इस पाथ में 10 मिनट ज्यादा लगेंगे, तो वो अवॉइड करते हैं ट्रैफिक में जाने की बजाय, वो कहते हैं 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, हम उससे जाएंगे, 2 किलोमीटर लंबा है उससे जाएंगे। आपको यहाँ से नांगलोई जाना है, तो आप दिचाऊ वाला रोड फॉलो करेंगे, आप गाड़ी से जा रहे हैं तो क्यों, क्योंकि आपको पता है उस रोड पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहां पे आपको जान मिलेगा। जहां से 5 किलोमीटर आपका लंबा है, आप 5 किलोमीटर अवॉइड करेंगे कि कोई दिक्कत नहीं, 5 किलोमीटर लंबा पड़ जाए, परंतु मैं जाम में नहीं फंसूंगा, उससे पहले पहुंच जाऊंगा। समझे आप, दैट इज कॉल्ड ओएसपीएफ प्रोटोकॉल। ये जितना भी आप जो कर देखते हैं ना, जो गूगल मैप वगैरह, इनके बैकग्राउंड में ओएसपीएफ प्रोटोकॉल ही चलता है, या रिक चलता है या ओजीआरपी चलता है, आईजीआरपी, ईजीआरपी। तो ये आपके सारे के सारे प्रोटोकॉल्स बैकग्राउंड में काम करते हैं, ये सब नेटवर्क है, आपकी लाइफ में डेली यूज होता है, बट आपको इतना नहीं पता बैकग्राउंड में क्या करता है, क्योंकि अभी पढ़ रहे हैं तो पता है, नहीं पढ़ा होता तो नहीं पता होता। तो एक तो आपको ये समझ में आ गया ओएसपीएफ। अब ये कह रहे हैं लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है फॉर एक्सचेंज राउटिंग टेबल इन्फो विद इन द राउटर्स। तो लिंक स्टेट क्या होता है, लिंक स्टेट राउटिंग इज ए टेक्निक, एक टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, in which each router share the knowledge of its neighbor with every other router in the आपस में कनेक्टेड जो राउटर होते हैं। तो एक टेक्निक है जिसके माध्यम से आपस में अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। लिंक स्टेट की बात करें, शॉर्टेस्ट पाथ होता है बैंडविड्थ एज पर पाथ सिलेक्शन, तो यहाँ पर बैंडविड्थ होती है, वो पाथ को सिलेक्ट करके दी जाती है। इट्स यूज एरिया नो टू अपडेट द राउटिंग टेबल, तो ये यूज करता है एरिया को, नो टू अपडेट द राउटिंग टेबल। होप काउंट अनलिमिटेड होते हैं। अब तक जो हम बात कर रहे थे होप काउंट की, उसमें 15 थे, 16 थे, कुछ होप काउंट होते हैं, यानी कितने राउटर के साथ कनेक्ट होते हैं, अनलिमिटेड है। इट्स यूज मल्टीकास्ट टू एक्सचेंज राउटिंग इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर मल्टीकास्टिंग चलती है, मल्टीकास्ट आपने पढ़ा भी था, बहुत सारे नेटवर्क में पढ़ाया था मैंने। तो मल्टीकास्ट के अंदर आपके ये नंबर्स होते हैं, मल्टीकास्टिंग ये यूज करता है। देर आर 3 अपडेट स्टेट्स इन ओएसपीएफ। अब इसके अंदर 3 अपडेट स्टेट होते हैं, एलएसए, एलएसयू, एलएसडीवी। एलएसए होता है लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है कि हेलो पैकेट एक तरह से, लिंक स्टेट का मतलब होता है वो चेक करता है लिंक इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले क्या कर लेंगे के साथ। आप कभी भी किसी को फोन करते तो आप चेक करते हैं हेलो,
दैट इज चेक द कनेक्टिविटी। आपने 2 बार 3 बार हेलो किया, फोन काट के दोबारा मिलाएंगे, करते हैं ना। वहां से आप जहां से बोल रहे हैं वहां से वो बोल रहा है, बट आपकी बात आवाज नहीं आ रही। तो जब तक आपका लिंक स्टैब्लिश नहीं होगा, जब तक आपका डेटा एक्सचेंज नहीं होगा, डेटा एक्सचेंज की मतलब जो आप बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डेटा एक्सचेंज। तो ये आपको वही कह रहा है एलएसए एडवर्टाइजमेंट हेलो पैकेट टू चेक नेबर राउटर कनेक्टिविटी। आपके पड़ोसी की कनेक्टिविटी जिसके साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं, टू चेक द कनेक्टिविटी बिटवीन द राउटर, एलएसयू की बात करें, टू शेयर द राउटिंग टेबल फ्रॉम फर्स्ट राउटर टू नेबर राउटर, यानी कि पहले राउटर से दूसरे राउटर के बीच में। एलएसयू की बात करें तो एलएसयू होता है लिंक स्टेट अपडेट, अपडेट करना। थर्ड नंबर पे एलएसडीबी, once you receive the routing table that it store in LSDB। जब आपको डेटा स्टोर लेंगे तो आप कहीं ना कहीं तो डेटाबेस में स्टोर करेंगे ना, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस, LSDB। एरिया, इफ यू हैव नंबर ऑफ राउटर लाइक 50 और 100, एरिया की बात करते हैं यहाँ पर। यदि आपके पास राउटर ज्यादा है, 50, 100, 200, 500, 1000 राउटर्स है, तो क्या होगा, आपका डेटाबेस का साइज बढ़ जाएगा और उसको दिक्कत होगी सर्च करने में। एरिया क्या करता है, एरिया कहता है कि मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट एरियाज, मींस मैंने इस लैब को एक एरिया बना दिया, इसको एक अलग बना दिया, उसको एक अलग बना दिया। मैं ये पार्टीशन नहीं करता, ये पार्टीशन मान लीजिए एक एरिया है, ये पार्टीशन एग्जांपल के तौर पे एक एरिया, क्यों, मैं एक बार में 3 क्लासेस यहाँ रन कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। यदि मेरा पूरा हॉल हो तो 3 क्लासेस रन करना पॉसिबल नहीं था, कॉन्फ्लिक्ट होता। दूसरा, साइज बढ़ जाता पूरा, सारे बच्चों कोई कहीं बैठा कोई कहीं बैठा, डिस्टेंस होती। तो एरिया की बात करें, इफ यू हैव नंबर ऑफ राउटर लाइक 50 एंड 100, द चांसेस ऑफ डेटाबेस साइज इंक्रीज, दैट अवॉइड, टू अवॉइड सच थिंग्स वी यूज एरिया। दिस विल हेल्प यू टू क्रिएट लॉजिकल स्मॉल नेटवर्क, लॉजिकल टू क्रिएट स्मॉल नेटवर्क टू रिड्यूस द डेटाबेस साइज। अब यहां पर यदि मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊं, फाइनल एरिया, तो आप इस तरह से अपने राउटर्स को ग्रुपिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। है तो ओएसपीएफ ही काम कर रहा है सबके बीच में। तो ये आपका एरिया है, एरिया 1, एरिया बी, एरिया सी, आपके 3 एरियाज हैं यहाँ पर। अब आपके पास 3 एरियाज है। अब एरिया के टाइप होते हैं, एरिया के कुछ टाइप्स होंगे। इसने कहा कि बैकबोन एरिया और ऑफ बैकबोन एरिया। बैकबोन एरिया का जो रेंज होगा वो 0 होगा, ऑफ बैकबोन एरिया का जो रेंज होगा वो 1 से लेकर 65,535 के बीच में होगा। अब बैकबोन एरिया कौन सा होगा, बैकबोन का मतलब क्या समझते हैं आप, इन तीनों के आपस में कनेक्टिविटी होने के लिए, चलिए इसको मैं थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेता हूँ पेंट के अंदर। ओपन विद, कहां पर है, पेंट, ठीक है। हमने इसको ओपन विद किया और इन राउटर को आपस में हम कनेक्ट कर देते हैं। कोई तो मीडियम होगा ना आपस में लॉजिकल ग्रुपिंग कनेक्ट करने के लिए। तो ये आपका बैकबोन एरिया कहलाएगा, इसको बोल देंगे बैकबोन एरिया। और ये एरिया ए, एरिया बी, एरिया सी ऑफ बैकबोन एरिया है। ये तीनों क्या है, ऑफ बैकबोन एरिया है। तो जब भी आप राउटर कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर इस डायग्राम को ध्यान रखेंगे एंड उस हिसाब से आप काम करेंगे। तो यहाँ पर बैकबोन एरिया विल हेल्प टू कम्युनिकेट विद ऑफ बैकबोन एरिया। तो बैकबोन एरिया जो होगा हेल्प करेगा टू कम्युनिकेट विद ऑफ बैकबोन एरियाज। आपका हेल्प आपस में कनेक्ट करने के लिए हेल्प करेगा। वाइल्ड कार्ड मास्क, अब इसके बाद आते हैं वाइल्ड कार्ड मास्क इज जस्ट अपोजिट टू द सबनेट मास्क एंड रिप्रेजेंट इन डेसिमल नंबर, आल्सो यूज्ड इन ओएसपीएफ और एसीएल। एसीएल होता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। वाइल्ड कार्ड ए बी सी, ए बी, ए का वाइल्ड कार्ड मास्क 0.255 टू 0.255 होगा, बी का 2 0 होगी, 255 2 बार होगा, सी में 3 0 होगी, 255 1 बार होगा। अपोजिट है जो हमने बात की अभी, ठीक है।
अब जो आप ओएसपीएफ के अंदर लैब करेंगे, ये हमारे पास लैब का कुछ आर्किटेक्चर है। आप 2 राउटर ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं अभी इसको इतना नहीं कराऊंगा।